Today I am going to deliver lecture on nuclear physics, which is the topic of BSc third year unit 5. So let's we start. First of all, what is nuclear physics? Nuclear physics is the field of physics that we studies atomic nuclei and their interaction to each other. यानी नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम परमाणु और नाभिक के बीच होने वाली क्रियाएं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके बाद होता है नाभिक क्या है। तो न्यूक्लियस सन 1911 में वैज्ञानिक गाइगर व मॉडसन द्वारा किए गए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और रदरफोर्ड थ्योरी से ये कंक्लूज़न निकाला था कि परमाणु का समस्त धनावेश व उसका समस्त द्रव्यमान एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है। इस सूक्ष्म स्थान को ही उन्होंने न्यूक्लियस यानी नाभिक नाम दिया था। इसके अलावा इट मीन्स द पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल रीजन ऑफ एन एटम कंपोज्ड ऑफ वन और मोर प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके अलावा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग से भी ये कंक्लूज़न निकाला था कि किसी भी परमाणु, अणु या ठोस के जो सभी गुण होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो नाभिक के परितः घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ना कि उस न्यूक्लियस के कारण। मतलब नाभिक का इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन बाद में रेडियो एक्टिविटी की खोज से ये सिद्ध किया गया कि परमाणु के न्यूक्लियस से भी कुछ पार्टिकल्स एमिट होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट है आपका मास। तो किसी भी परमाणु का टोटल मास क्या होता है, उसमें उपस्थित प्रोटॉन्स प्लस उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को प्लस करके ही उस परमाणु का हम मास, एटॉमिक नंबर जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, निकालते हैं। इसके बाद आता है आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। यानी किसी भी नाभिक का जो धनावेश होता है, नाभिक जो होता है वो पूर्णतः धनावेश होता है और इसको हम प्लस जेड से डिनोट करते हैं, जहाँ पे जेड क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और प्लस ई जो है चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। इसके बाद आता है आपका रेडियस। तो किसी भी, हम जानते हैं कि परमाणु में जो आवेश, नाभिक में जो धनावेश रहता है वो पूर्णतः एक समान रूप से उसमें वितरित रहता है, और इसी कारण इसकी जो आकृति है हम स्फेरिकल या गोलाकार मानते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है रेडियस का R = R0 a to the power 1/3, where R0 is constant and its value is 1.25 × 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद आता है आपका मास यानी कि द्रव्यमान। तो किसी भी नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है A × 1.67 × 10⁻⁻27 kg, यानी A क्या है, उसका द्रव्यमान नंबर है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद उसकी एक बाइंडिंग एनर्जी भी होती है जिसे हम बंधन ऊर्जा बोलते हैं। बंधन ऊर्जा क्या होती है कि उस नाभिक में परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, जो ये न्यूक्लियॉन्स मिल करके नाभिक बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, उस मुक्त ऊर्जा को ही हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी या फिर बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद आता है आपका अल्फा रे स्कैटरिंग। इसको हम बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो सन 1920 में हम पहले पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड ने एक परमाणु वोर मॉडल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने सोने की एक प्लेट पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की थी और अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में उन्होंने यूरेनियम का यूज़ किया था। तो उन्होंने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल उन्होंने सोने की प्लेट पर बौछार कराई, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। फर्स्ट क्या था कि कुछ पार्टिकल जो हैं सीधे उस प्लेट को पार कर जाते हैं। सेकंड, कुछ पार्टिकल्स अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। थर्ड वन इज, कुछ पार्टिकल जहाँ से इंसिडेंट कराए थे वहीं पे वापस आ जाते हैं। तो जो पार्टिकल अपने मार्ग से विचलित हो रहे थे, उनके विचलन का कारण उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में कुछ ऐसा धनावेश उपस्थित है जिसके कारण ये पार्टिकल जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, और जो पार्टिकल नाभिक के जितने पास होगा उतना ही ज़्यादा वो विचलित होगा। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने नाभिक के अंदर उपस्थित जो धनावेश है उस कण को उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया था। इस तरह से रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। इसके बाद सन 1932 में वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने
बेरिलियम तत्व पर अल्फा कणों की बौछार की और उन्होंने देखा कि परमाणु के केंद्र से एक अनावेशित विकिरण भी उत्सर्जित हो रहा है। मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि परमाणु के नाभिक में एक धनावेश के साथ साथ एक अनावेशित कण भी उपस्थित है। इस अनावेशित कण को ही इन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया था। ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। तो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई। इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, हम जानते पढ़ चुके हैं कि नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन, धनावेशित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक सूक्ष्म स्थान पर बंधे रहते हैं। तो जिस बल के द्वारा ये आपस में बंधे होते हैं, इस बल को ही हम नाभिकीय बल कहते हैं। इट मीन्स द फोर्स दैट बाइंड्स टुगेदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? फर्स्ट, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये बहुत ही तीव्र बल होते हैं। मतलब कि जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की तुलना में नाभिकीय बल में अधिक ऊर्जा का एक्सचेंज होता है। इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। मतलब इनकी जो रेंज होती है वो 2 × 10⁻⁻15 मीटर तक ही होती है। इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज़ नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होते हैं। इट मीन्स जैसे हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में सेम चार्ज में प्रतिकर्षण और अपोजिट चार्ज में आकर्षण होता है। तो इसमें चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है न्यूक्लियर फोर्स में। ये प्रोटॉन के बीच में भी लग सकते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकते हैं। इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मतलब न्यूक्लियर से रिलेटेड काफ़ी एक्सपेरिमेंट और काफ़ी रिएक्शंस किए गए, जिनमें से एक है आपका पहला रेडियो एक्टिविटी। तो सन 1896 में वैज्ञानिक बैकुरल ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने देखा कि जो यूरेनियम जैसे कुछ तत्व हैं वो स्वतः ही कुछ विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो अपारदर्शी पदार्थों को भेदने की क्षमता रखते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करते हैं। तो जो ये विकिरण जो यूरेनियम जैसे अल्फा पार्टिकल से उत्सर्जित हो रहे थे, इन विकिरण को ही उन्होंने रेडियो एक्टिव विकिरण नाम दिया था या बैकुरल विकिरण भी कहते हैं। बाद में इन्होंने देखा कि ये केवल यूरेनियम में ना होकर थोरियम, रेडियम, रेडॉन, पोलोनियम आदि तत्वों में भी पाए जाते हैं। इट मीन्स द न्यूक्लियाई ऑफ नेचुरली ऑकरिंग हैवी एलिमेंट लाइक यूरेनियम, थोरियम, रेडॉन एंड पोलोनियम आर अनस्टेबल एंड कीप ऑन emitting spontaneously invisible rays or radiation like alpha, beta, gamma rays and give more stable element is called radioactivity. अब टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी: अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन। फर्स्ट इज अल्फा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन, अच्छा, किसी भी रेडियो एक्टिविटी में जब अल्फा बीटा पार्टिकल रेडिएट होते हैं तो उस न्यूक्लियस की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट है आपका अल्फा रेडिएशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल रेडिएशन के लिए नाभिक में उपस्थित 2 प्रोटॉन मिलकर के अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। इसमें क्या है, द्रव्यमान संख्या 4 मात्रक कम हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ आवेश है, वो है 2 मात्रक कम हो जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे यूरेनियम U-38 का एग्जाम्पल ले लें तो ये अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद थोरियम 234 का तत्व हमें देता है। इसके बाद है आपका बीटा डिके। बीटा देखिए 2 टाइप से होता है, एक बीटा माइनस पार्टिकल रेडिएशन और बीटा प्लस, जिसको हम पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। तो बीटा माइनस रेडिएशन में क्या होता है, इसमें द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती, मतलब ए जो है वो अनचेंज रहता है। केवल एक न्यूट्रॉन मिलकर के एक प्रोटॉन बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करता है। इसमें जो जेड का मान है वो 1 मात्रक बढ़ जाता है। और बीटा पॉजिट्रॉन में क्या होता है, इसमें एक प्रोटॉन मिलकर के एक न्यूट्रॉन बीटा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करता है। इसमें जेड जो है वो 1 मात्रक घट जाता है।
इसके बाद आता है आपका गामा डिके यानी गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन कब होता है? जब अल्फा और बीटा पार्टिकल रेडिएशन के बाद जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक बनता है, वो एक्साइटेड स्टेट में होता है यानी उत्तेजित अवस्था में होता है। जब ये नाभिक एक्साइटेड न्यूक्लियस अपनी मूल अवस्था में वापस आने का प्रयास करता है तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज करता है वो गामा रेडिएशन फोटोन के रूप में एमिट करता है और इसे ही हम गामा रेडिएशंस कहते हैं। तो इसके अलावा फिर न्यूक्लियर से रिलेटेड बहुत सी रिएक्शंस हैं, जैसे न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूज़न है, कई कंजर्वेशन लॉ हैं, चार्ज, मोमेंटम एंड एंगुलर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। बी सेफ एंड बी केयरफुल।